हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। देर शाम एबिगेल एक खाली थिएटर में बैलेट की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसी दौरान अपराधियों का एक समूह हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। हैकर एबिगेल के घर की सभी सिक्योरिटी कैमरों को बंद कर देता है और स्नाइपर छत पर चढ़ जाता है। जब एबिगेल थिएटर से निकलती है, उसका ड्राइवर उसे गाड़ी में बिठा देता है, बिना यह जाने कि अपराधियों ने गाड़ी के नीचे एक ट्रैकर लगा दिया है। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है, वैसे ही किडनैपर्स भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हैकर घर के दरवाजे खोल देता है और 3 अपराधी एबिगेल के बेडरूम में छुपने के लिए फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं। महिला अपराधी यह जानकर हैरान होती है कि वे एक बच्चे का अपहरण करने वाले हैं और इसका विरोध करती है, क्योंकि वह आमतौर पर बच्चों के साथ ऐसी चीजों में नहीं पड़ती। लेकिन अन्य लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। जल्द ही एबिगेल घर पहुंचती है और बिस्तर पर लेट जाती है, तो अपराधी इस मौके का फायदा उठाते हैं। एक व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसके हाथ में पेंसिल घोंप देती है। दूसरा आदमी एबिगेल का मुंह ढक लेता है और उसे पकड़ लेता है, जबकि पहला आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे एक बच्चे को चोट पहुंचाने से रोकती है। फिर वह एबिगेल को एक बेहोशी का इंजेक्शन देती है ताकि वह सो जाए। टीम के बाकी सदस्य बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और घर के अंदर वालों को सावधान करते हैं कि एक कार आ रही है। स्नाइपर उस आने वाली कार पर नजर रखता है और तीनों जल्दी से एबिगेल को एक बैग में डालकर खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बगीचे को पार करते हैं और स्नाइपर से मिलते हैं, अलार्म बजने लगते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। सौभाग्य से बाकी 2 अपराधी समय पर उन्हें गाड़ी में ले लेते हैं और वे बिना किसी समस्या के बच निकलते हैं। रास्ते में वे एबिगेल की नब्ज जांचते हैं कि वह ठीक है या नहीं, और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जब वे ट्रैफिक के करीब पहुंचते हैं, हैकर ड्राइवर से कहता है कि वह दूसरा रास्ता ले ले, लेकिन ड्राइवर अचानक मुड़ जाता है और वैन को एक बड़े ट्रक के पीछे छुपा देता है। अंततः वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जो शहर के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली है। वहां वे लैम्बर्ट से मिलते हैं, जिसने उन्हें काम पर रखा था। एबिगेल को बिस्तर से बांधने के बाद लैम्बर्ट समूह को नियमों की याद दिलाता है। वे कोई नाम या पिछली कहानी साझा नहीं करेंगे और आपस में किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। यह 24 घंटे का काम है, इसलिए उन्हें एबिगेल की तब तक देखभाल करनी है जब तक उसके अमीर पिता $50 मिलियन नहीं भेज देते। लैम्बर्ट उन्हें नहीं बताता कि पिता कौन है, लेकिन वह सभी के फोन ले लेता है ताकि उनका पता न लगाया जा सके। जाने से पहले लैम्बर्ट हर टीम के सदस्य को राइट पैक से प्रेरित कोड नेम देता है। इसके बाद टीम घर में उपलब्ध सभी शराब का मजा लेने लगती है। जॉय अपने कैंडीज डीन के साथ शेयर करने से मना कर देती है, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हुए सबकी पिछली कहानियां जानने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। जब जोई उसका मजाक उड़ाती है, तो बाकी लोग शर्त लगाते हैं कि वह बेहतर अनुमान लगा सकती है या नहीं, और जोई उनके शरीर की भाषा, कपड़े और व्यक्तित्व को देखकर सबका सही अनुमान लगा लेती है। फ्रैंक पहले एक डिटेक्टिव था, पीटर एक कम अक्ल वाला माफिया एनफोर्सर है, हैकर सैमी पैसे वाला है और यह सब मजे के लिए कर रहा है। रिकल्स एक पूर्व मरीन स्नाइपर है और डीन एक समाज विरोधी ड्राइवर है। बदले में फ्रैंक निष्कर्ष निकालता है कि जोई एक नशे की लत से उबर रही है। फिर जोई एबिगेल की जांच करती है, जो शिकायत करती है कि उसकी आंखों की पट्टी बहुत टाइट है। जोई उसका चेहरा ढककर उसकी पट्टी हटा देती है और देखती है कि हथकड़ी उसे दर्द दे रही है, इसलिए वह उसके हाथों को सामने से फिर से बांध देती है। चूंकि एबिगेल रो रही होती है, जोई उसे समझाती है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और वे सिर्फ पैसे चाहते हैं, इसलिए एबिगेल उसे पिंकी प्रॉमिस कराती है। जोई बताती है कि उसका एक बेटा है और बदले में एबिगेल कहती है कि उन्होंने गलती की है क्योंकि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं। जब जोई जाने लगती है, एबिगेल उससे कहती है कि जो होने वाला है उसके लिए वह माफी चाहती है। चिंतित जोई वापस समूह में जाती है और फ्रैंक को बताती है कि एबिगेल का पिता शायद बहुत हिंसक आदमी है। फ्रैंक इसे एबिगेल की एक चाल मानता है जिससे जोई को बुरा महसूस हो, लेकिन जैसे ही सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं, वह बच्चे को देखने जाता है। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी नहीं है और तुरंत अपना चेहरा ढकते हुए उस पर बंदूक तान देता है, जब तक कि वह कसम नहीं खा लेती कि उसने उसे नहीं देखा। फिर फ्रैंक उसे तब तक दबाव में रखता है जब तक एबिगेल यह नहीं कहती कि उसके पिता क्रिस्टोफ लजार हैं। यह सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है और दौड़ते हुए समूह के पास लौटता है और घोषणा करता है कि वह छोड़कर जा रहा है।
बाकी लोग उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं और फ्रैंक बताता है कि लड़की क्रिस्टोफ लजार की बेटी है, जो एक बेहद खतरनाक और शक्तिशाली क्राइम बॉस है। जोई और रिकल्स भी यह नाम पहचानते हैं और फ्रैंक की चिंता साझा करते हैं। इस बात पर बहस होती है कि आगे क्या करना है और अंत में वे पैसे के लिए रुकने का फैसला करते हैं, जिसे वे बाद में लेकर भाग सकते हैं और कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। वे सहमत होते हैं कि पूरे इलाके पर नजर रखेंगे और सभी दरवाजे बंद रखेंगे। बाद में जोई घर में घूम रही होती है, एक आवाज का पीछा करते हुए जो एक खुली खिड़की की होती है। जब वह आवाज बंद करने के लिए खिड़की पूरी तरह से खोलती है तो उसे एक पुराने पिता और बच्चे की मूर्ति दिखाई देती है। फिर वह रिकल्स से टकरा जाती है, जो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। वह उसे बताता है कि वह बाकी लोगों पर भरोसा नहीं करता और वे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए सहमत होते हैं। इस बीच सैमी को टीवी वाला एक कमरा मिलता है और अचानक उसे एक मौजूदगी का एहसास होता है। उसके पीछे कोई आता है, लेकिन यह सिर्फ डीन होता है जो मजाक कर रहा होता है। डीन में इतनी हिम्मत होती है कि वह सैमी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सैमी उसे गुस्से में बाहर निकाल देती है। फिर डीन सो रहे पीटर के चेहरे पर एक आदमी के जननांग की ड्राइंग बना देता है। वह घर में इधर उधर घूमता है और एक अंधेरे गलियारे में जाता है जहां बहुत सारी पुरानी तस्वीरें होती हैं। इनमें से एक तस्वीर में एक लड़की एबिगेल जैसी दिखती है। इसके बाद वह बेसमेंट की रसोई में जाता है जहां एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हैरान होकर वह कमरे में प्रवेश करता है और एक चूहे से डर जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे पैरों से पकड़कर वापस खींच लेती है। सैमी उसकी चीख सुनती है और बेसमेंट में जाती है जहां वह डीन को मेज पर बैठा पाती है। जब वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, डीन का सिर गिर जाता है और सैमी चिल्लाती हुई उल्टी कर देती है। जल्द ही बाकी लोग भी बेसमेंट में आ जाते हैं और वे मान लेते हैं कि सैमी में ऐसा करने की ताकत नहीं है। वास्तव में यह उन्हें लजार के हिटमैन वाल्डेज की कहानियों की याद दिलाता है। कई साल पहले लजार की गैंग के 3 शीर्ष सदस्यों को एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके मुकदमे से एक रात पहले उन्हें होटल की ऊपरी मंजिल पर छुपाया गया था, जहां हर कोने पर एजेंट्स पहरा दे रहे थे। अगले दिन सुबह एफबीआई ने वहां धावा बोला और उनके शव पाए, जिनके सिर कटे हुए थे और उनके अंग गायब थे। कमरे में 23वीं मंजिल के दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। घबराकर वे एबिगेल को चेक करने का फैसला करते हैं और उसे कमरे में ठीक ठाक पाते हैं। रिकल्स अभी भी वाल्डेज से डरता है और वहां से निकलना चाहता है, लेकिन जब वह मुख्य दरवाजा खोलता है तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां एक और जालीदार गेट है। पीटर उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता और इसे एक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है जो सभी खिड़कियों को ढक देती है। मतलब अब समूह घर के अंदर फंस चुका है। जोई निष्कर्ष निकालती है कि यह एक जाल है और रिकल्स अपने हथियार की जांच करने के लिए भागता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। जोई जल्दी से एबिगेल के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने फ्रैंक और उसके अलावा किसी और को देखा है, लेकिन एबिगेल कसम खाती है कि उसने किसी को नहीं देखा। वह यह भी बताती है कि फ्रैंक ने उसे धमकी दी थी। उसने कहा कि वह उसके पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वाल्डेज है। इसके बाद जोई रिकल्स से मिलती है और वे दोनों जो जानते हैं उसे साझा करते। यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह समझ में नहीं आता। वे एक रास्ता खोजने का फैसला करते हैं, लेकिन जब जोई कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। रिकल्स अजीब तरीके से खड़ा होता है, इसलिए वह उसके पास जाती है और यह देखकर घबरा जाती है कि वह बुरी तरह घायल है। उसका मृत शरीर जोई की बाहों में गिर जाता है और वह उसे नीचे रखकर तेजी से नीचे चली जाती है। गुस्से में जोई अपनी बंदूक फ्रैंक की तरफ तान देती है और उसे वाल्डेज होने और रिकल्स को मारने का आरोप लगाती है। फ्रैंक भी अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि जोई एबिगेल की बातों में आ रही। वह पीटर से कहता है कि एबिगेल का कुछ करे, तो पीटर उसे मारने के लिए कमरे में जाता है। वह गोली मारने ही वाला होता है कि जोई पहुंच जाती है और वो उसे तुरंत निशस्त्र कर देती है। सैमी और फ्रैंक भी आते हैं और उनमें बहस होने लगती है। इसी बीच एबिगेल आसान से हथकड़ी खोल लेती है और उठ खड़ी होती है।
और बैलेट की एक चाल दिखाते हुए अपना असली चेहरा दिखाती है। वह वास्तव में एक पिशाच है। एबिगेल पीटर पर कूद जाती है और उसे काटने वाली होती है, लेकिन फ्रैंक उसे गोली मार देता है। सबके लिए हैरानी की बात यह होती है कि एबिगेल बस बैठ जाती है और उसकी चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जोई भी उसे गोली मारती है, लेकिन साफ हो जाता है कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वे भागकर दरवाजा बंद कर देते हैं। समूह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें पता चलता है कि एबिगेल ही असल में वाल्डेस थी। अभी दरवाजे मैग्नेटिक लॉक और 2 इंच मोटी शटर से लैस हैं, इसलिए उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और सामी के पास उन्हें हैक करने के उपकरण नहीं हैं। सभी घबराए हुए हैं और जब पीटर उनसे धीरे बोलने को कहता है तो फ्रैंक उसका गला पकड़कर उसे चुप रहने की धमकी देता है। अंत में फ्रैंक और जोई पूल स्टिक पकड़ते हैं ताकि खूंटे बनाए जा सकें, जबकि सैमी रसोई में लहसुन ढूंढती है। जोई मदद नहीं करती क्योंकि उसका मानना है कि एबिगेल को मारने से उसके पिता उनसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। जैसे ही वे तैयार होते हैं, तीनों एबिगेल के कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन वे उसे खाली पाते हैं। अचानक उन्हें संगीत सुनाई देता है, इसीलिए वे दूसरे कमरे में जाते हैं जहां एबिगेल डीन के शरीर के साथ नाच रही हो। शुरुआत में वह मासूम बच्ची होने का नाटक करती है, लेकिन जब सामी हमला करती है, अबिगाइल उस पर कूद जाती है और लहसुन को सूंघती है, जो उस पर कोई असर नहीं करता। फ्रैंक मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अबिगाइल उसे भी हटा देती है, लेकिन पीटर उसे उठाने में सफल हो जाता है। हालांकि एबिगेल उसे आसानी से जमीन पर पटक देती है और उसकी माला से क्रॉस निकालकर उसे छाती पर मारती है, जिससे खून निकलने लगता है और यह पुष्टि हो जाती है कि क्रॉस का उस पर भी कोई असर नहीं होता। इसके बाद फ्रैंक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फ्रैंक उसे पीछे से छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल जल्दी से उसे निःशस्त्र कर देती है और उसके पैर में छुरा मार देती है। हार मानकर तीनों वापस नीचे चले जाते हैं, जहां जोई उनके घावों की मरहम पट्टी करती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि जब उन्होंने एबिगेल को किडनैप किया था तब इंजेक्शन ले काम किया था और उन्हें पास एक अतिरिक्त इंजेक्शन अभी भी है। वे इस बात पर संतोष है कि फिलहाल हो एबिगेल को हुई और इस भी एबिगेल है। वह अपने ईयरपीस के जरिए जोई को बताए ताकि वह उसे इंजेक्शन से चौंका सके। समूह घर की तलाशी लेना शुरू करता है और सैमी एक गंदे गलियारे में जाती है, जहां चमगादड़ों का झुंड देखकर वह डर जाती है। इससे वह एक पूल में गिर जाती है और चिल्लाती है जब उसे एहसास होता है कि यह सड़ते हुए शवों से भरा हुआ है। और भी बुरा यह कि उसे बाहर निकलने के लिए उन पर रेंगना पड़ता है। इसी बीच एबिगेल अचानक पीटर को चौंका देती है, जो डर के मारे भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन एबिगेल दरवाजा तोड़ देती है और बैलेट की चालों से दौड़ते हुए उसका पीछा करती है। पीटर जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ रहा होता है, तभी अचानक फ्रैंक एक दरवाजा खोलता है और उसे मारता है, जिससे वह रेलिंग से गिर जाता है। फिर एबिगेल फ्रैंक का पीछा करती है, उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलती है और उस पर बैठ जाती है। जोई इस मौके का फायदा उठाकर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल उसके हाथ पर मारती है, जिससे इंजेक्शन बंद गेट के दूसरी ओर उड़कर गिर जाता है। सैमी एबिगेल को पकड़कर खींचती है तो एबिगेल जवाबी हमला करते हुए उसके हाथ को काट लेती है। इसके बाद एबिगेल फ्रैंक को पैर से पकड़ लेती है और उड़ने लगती है, लेकिन तभी पीटर अचानक एबिगेल पर कूदकर उसे गिरा देता है और फ्रैंक को छोड़ देती है। पीटर एबिगेल को पकड़कर रखता है, जबकि जोई इंजेक्शन को उठाकर जल्दी से एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। एबिगेल कुछ गंभीर धमकियां देती है और जोई को बुरा भला कहती है, फिर बेहोश हो जाती है। सैमी डर जाती है और सोचती है कि क्या काटने के कारण वह भी बदल जाएगी। कुछ समय बाद एबिगेल जागती है और खुद को एक बंद लिफ्ट में पाती है। जोई कहती है कि अगर वह बताती है कि घर से कैसे बाहर निकला जा सकता है तो वे उसे जाने देंगे। इसके बजाय एबिगेल यह स्वीकार करती है कि उसने सब कुछ प्लान किया था और लैम्बर्ट उसके लिए काम करता है। वह यह भी जानती है कि उनके असली नाम और कहानियां क्या हैं। सैमी ने अपने अमीर माता पिता के बैंक खाते से पैसे निकालकर अपना करियर शुरू किया था और अंततः एक बड़े आदमी के पीछे गई। पीटर एक अपराधी परिवार के लिए काम करता था और उसने अपने ही दल से चोरी की। फ्रैंक एक जासूस के रूम में काम करते हुए
एक विशेष अपराधी परिवार में शामिल हुआ और अंततः उसे आपराधिक जीवन पसंद आने लगा। जोई एक पूर्व सेना की मेडिक थी जिसे दवाओं की लत के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और उसने अपने बेटे को उसके बुरे पिता के पास छोड़कर कुछ बहुत ही संदिग्ध लोगों के लिए अंडरग्राउंड डॉक्टर बनने का फैसला किया। एक दिन उसने गलती से एक गैंग सदस्य की गोली निकालने की कोशिश में उसे मार डाला। यह सब सुनकर पता चलता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों ने किसी न किसी तरह से लजार या उसकी गैंग को नुकसान पहुंचाया था और जोई कहती है कि एबिगेल अपने पिता का प्यार पाने के लिए उसके दुश्मनों को मारती है। एबिगेल ने उन्हें आते ही इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे अपने शिकार के साथ खेलना पसंद है। वह कहती है कि अगर वे उसे बाहर निकालेंगे तो वह उनमें से 2 को जीवित छोड़ देगी। फ्रैंक उसे मारने का सुझाव देता है तो गुस्से में एबिगेल अपना प्रस्ताव बदलकर सिर्फ एक को छोड़ने का कहती है जो उसे बाहर निकालेगा। पीटर जल्दी से अपनी बंदूक निकालता है और जोई भी ऐसा ही करती है क्योंकि वह और फ्रैंक एबिगेल को झूठा बताते हैं। पीटर फिर भी उसे आजाद करने की कोशिश करता है तो जोई उसे गोली मार देती है। फिर समूह वहां से निकल जाता है सिवाय फ्रैंक के जो पहरा देने की पेशकश करता है। सबके चले जाने के बाद फ्रैंक कहता है कि अगर वह उसे घर से बाहर निकलने का तरीका बता देगी तो वह उसे छोड़ देगा। एबिगेल उसे बताती है कि उसे लाइब्रेरी में एगाथा क्रिस्टी की किताब खींचनी होगी ताकि एक गुप्त दरवाजा खुले। फ्रैंक उसका धन्यवाद करता है लेकिन उसे छोड़ने से मना कर देता है तो एबिगेल आसानी से दरवाजा तोड़ देती है, उसे धक्का देती है और उसकी तरफ नाचते हुए बढ़ती है। तभी जोई आती है और एक खिड़की की लकड़ियों को तोड़ देती है जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है। यह रोशनी एबिगेल के हाथ को तुरंत जला देती है और वह इसे फिर से उगाने के लिए छाया में भाग जाती है जबकि जोई और फ्रैंक भाग जाते हैं। पूरा समूह लाइब्रेरी में पहुंचता है और जोई द्वारा पहले खोली गई ऊंची खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी के नीचे रहता है। सैमी के साथ कुछ नहीं होता तो वह राहत की सांस लेती है कि वह शायद नहीं बदलेगी। फ्रैंक एबिगेल द्वारा बताई गई किताब खींचता है लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। जब वह गुस्से में इधर उधर चीजें फेंकता है जोई दीवार तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता। उसकी कैंडी खत्म हो चुकी होती है इसलिए वह बहुत घबराई हुई जोई सैमी को बताती है कि उसने अपने बेटे को छोड़ दिया था ताकि वह ठीक हो सके और इस काम के पैसे से वापस जाकर फिर से शुरुआत करने की योजना थी, जैसे कि एक रीसेट। यह शब्द सुनकर सैमी को एक विचार आता है। अगर वे पावर सोर्स का पता लगा लें तो वह ताले शॉर्ट कर सकती है। टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है और घर की तलाश करती है। अचानक एबिगेल फिर से संगीत बजाना शुरू कर देती है और काटने की वजह से सैमी पर काबू पा लेती है। सैमी जल्दी ही एक पिशाच में बदल जाती है और पीटर पर हमला करती है, उसकी गर्दन पर काट लेती। एबिगेल सैमी के जरिए उससे बात करती है जबकि वह खून पीती रहती है और अंत में पीटर को मार देती है। इसके बाद एबिगेल सैमी को अपनी तरह नचाकर मजे करती है। आखिरकार जोई और फ्रैंक वहां पहुंचते हैं तो सैमी अपना चेहरा छुपाए रखती है। हालांकि बाकी लोग शक करते हैं इसलिए सैमी उन्हें अपना रूपांतर दिखा देती है और दोनों तुरंत भाग जाते हैं। सैमी उनका पीछा करती है और वे लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहां एबिगेल सैमी की आवाज में बताती है कि उसे यह कमरा नफरत भरा लगता है क्योंकि यहीं उसके पिता ने उसे पिशाच बनाया था। जोई एक ट्रे उठाकर सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है जिससे सैमी का शरीर फट जाता है। उसी क्षण एक गुप्त दरवाजा खुलता है और हालांकि जोई और फ्रैंक सोचते हैं कि यह एक जाल है, वे फिर भी उसमें घुस जाते। गलियारे के पार जाने के बाद उन्हें हवेली का कंट्रोल रूम और लैम्बर्ट मिलता है जो खुद भी एक पिशाच है। लैम्बर्ट जोई की गर्दन पकड़ लेता है और सब कुछ समझाता है। एबिगेल ने उसे 2 साल पहले पिशाच बना दिया था जब उसे पता चला कि उसने फ्रैंक को गैंग में घुसने में मदद की थी। उसने लैम्बर्ट के परिवार को भी धमकी दी और अब वह बस एबिगेल के पिता के सभी दुश्मनों को यहाँ लाता है ताकि एबिगेल उनसे खेल सके। उसने लजार को स्थिति की जानकारी दे दी है और वह हवेली की ओर बढ़ रहा है। लैम्बर्ट एबिगेल और उसके पिता दोनों को मारना चाहता है इसलिए वह फ्रैंक को बदलने की पेशकश करता है अगर वह उसकी मदद करने का वादा करे। फ्रैंक सहमत हो जाता है तो लैम्बर्ट जोई को बेहोश कर देता है और फ्रैंक को काट लेता है। फिर लैम्बर्ट फ्रैंक को अपना खून पीने पर मजबूर करता है और जोई की आंख खुलने पर फ्रैंक को पिशाच में बदलते हुए देखता। इसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को जोई पर हमला करने के लिए कहता है लेकिन फ्रैंक उसे छुरा घोंप देता है जिससे लैम्बर्ट फटकर नष्ट हो जाता है।
उसी पल एबिगेल आती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे हराकर उसका खून पी लेता है। जोई इस मौके का फायदा उठाकर कंट्रोल पैनल तक पहुंचती है और सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय कर देती है और अपना फोन भी उठा लेती है। लेकिन जब वह गुप्त गलियारे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद मिलता है। जब फ्रैंक एबिगेल का खून पीकर उसे गिरा देता है, जोई अपने बेटे को कॉल करती है और उसके वॉइसमेल पर एक भावुक संदेश छोड़ती है। फ्रैंक उसे ढूंढ लेता है और तुरंत उसे लाइब्रेरी में धकेल देता है, जहां वह उसे फर्नीचर पर पटक पटक कर मारने की कोशिश करता है। जोई अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुक्कों का पिशाच पर कोई असर नहीं होता। फिर वह उसे गर्दन से पकड़ लेता है और नीचे फेंक देता है, लेकिन एबिगेल समय रहते उसे पकड़ लेती। एबिगेल बताती है कि वह अकेले फ्रैंक को हराने के लिए बहुत कमजोर है और जोई से फ्रैंक को मारने में मदद करने की भीख मांगती है। वादा करती है कि अगर वह ऐसा करती है तो वह उसे जाने देगी ताकि वह अपने बेटे से मिल सके। फ्रैंक उनके पास आता है और दोनों लड़कियां मिलकर उससे लड़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन चाहे वे जितनी भी कोशिश करें, फ्रैंक दोनों से ज्यादा ताकतवर है। फ्रैंक एबिगेल को नीचे गिरा देता है, फिर जोई के कंधे में छुरा घोंप देता है और उसे एक स्तंभ से चिपका देता है। और ये एबिगेल से लड़ने के लिए लौटता है, उसे फिर से काटता है, जबकि लड़की अपनी छोटी उंगली उठाकर जोई को उनके वादे की याद दिलाती है। एबिगेल को नीचे करने के बाद फ्रैंक जोई को उस स्तंभ से हटाता है और उसकी गर्दन काट लेता है, फिर उसे जमीन पर फेंक देता है। जब जोई होश में आती है तो फ्रैंक अपने पिशाच की शक्तियों का उपयोग करके उसे मजबूर करता है कि वह एबिगेल को मारने के लिए छुरा उठाए। हालांकि जोई यह सब नाटक कर रही होती है, इसलिए वह मुड़कर फ्रैंक को धक्का देती है, जिससे एबिगेल उस पर कूदने का मौका पाती है। एबिगेल उससे लड़ते हुए बताती है कि पावर को पूरी तरह से विकसित होने में समय लगता है, इसलिए वह जोई को नियंत्रित या परिवर्तित नहीं कर सकती। जब वे दोनों लड़ने में व्यस्त होते हैं, जोई छुरा उठाकर फ्रैंक को नीचे गिरा देती है। फिर वह और अबिगेल मिलकर उसे छुरा घोंपकर मार देती हैं, जिससे वह फटकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद जोई को चिंता होती है कि वह भी बदल जाएगी, लेकिन एबिगेल पुष्टि करती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्रैंक मर चुका है। वादे के मुताबिक एबिगेल जोई को जाने देती है और कहती है कि वह अपने बेटे को ढूंढे। अचानक कोई जोई के कंधे को पकड़ता है। वह एबिगेल के पिता लजार है, जो कहता है कि उसके पास वर्षों में कई नाम थे। वह जोई को मारना चाहता है, लेकिन एबिगेल उसका बचाव करती है, कहती है कि जोई ने उसकी जान बचाई और जब वह नहीं था तब उसके साथ रही। लजार जोई के हाथ को चूमता है और उसे जाने देता है। जोई जल्दी से वैन की ओर भागती है और पाती है कि उसके पास अभी भी एक लॉलीपॉप बची है, इसलिए वह उसे खाते हुए वहां से निकल जाती। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न